गृह विभाग का पद संभालने से सम्राट चौधरी ने अपराधियों और माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। सम्राट चौधरी की चेतावनी से अपराधियों और माफियाओं में हड़कंप है। दूसरी ओर आरजेडी ने ईमानदारी से कार्रवाई करने की नसीहत दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में गृह विभाग संभालने के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक्टिव मोड में हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नीतीश के सुशासन मॉडल को और मजबूत किया जाएगा। जमीन, बालू और शराब माफियाओं पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर गाली देने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। मंचलों पर होगी सख्त कार्रवाई। स्कूल कॉलेज के पास होगी फोर्स की तैनाती। बिना डॉक्टर की अनुमति के जेल में किसी को भी खाना ले जाने की अनुमति नहीं होगी। माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। 400 से ज्यादा अपराधी चिन्हित। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कड़ी चेतावनी से अपराधी और माफियाओं में हड़कंप है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि बिहार में सुशासन का राज है और आगे भी सुशासन का राज रहेगा। किसी कीमत पर अपराध के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधी चाहे जितने भी बड़े हों, जितने पहुंच वाले हों, लेकिन अगर अपराध करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। ये हिदायत, कड़ी हिदायत उन्होंने दिया है, जो आने वाले समय में आपको दिखाई भी पड़ेगा कि बिहार में कैसे कानून का राज था, कानून का राज है और आगे भी कानून का राज कायम रहेगा। सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी के इकबाल पे चलती रही है और मैं समझता हूँ कि आगे भी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नाम पर, उनके काम पर, उनके पैगाम पे शांति, सद्भाव और सुशासन के पैगाम पे चलेगी और बिहार के लोग सुशासन का आनंद लेंगे, शांति और सद्भाव का आनंद लेंगे। वहीं आरजेडी ने सरकार को ईमानदारी से कार्रवाई करने की नसीहत दी है। आरजेडी ने कहा है कि सबसे पहले सत्ताधारी दलों का संरक्षण प्राप्त माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। ईमानदारी से कार्रवाई करें और सबसे पहले सत्तारूढ़ दल के लोगों को, जो माफियाओं को संरक्षित करते हैं, अपराधियों को संरक्षित करते हैं, उनको चिन्हित करके सामने लाएं। तभी सरकार का इकबाल बच सकता है। सरकार और सरकार के स्तर से जिस तरह का अपराधियों को संरक्षित किया जाता रहा, अपराध होने के बाद भी सरकार के लोग चुप्पी साध लेते हैं, ये चुप्पी तोड़ना होगा। नई सरकार में बीजेपी के हिस्से में गृह विभाग है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, लिहाजा पद संभालते ही सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।